हाय गाइस, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी खुच्चड़ से परिचित कराती हूँ। खुच्चड़ अर्थात हर काम में कमियां निकालने वाला। भले ही सही काम भी क्यों ना हो, मगर हर काम में दोष निकालना। आइए अब कहानी सुनते हैं। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से साग सब्जी ले रही है। कुंजड़िन अर्थात गाइस सब्जी बेचने वाली। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसा दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता है। आखिर कुंजड़िन 1.5 पैसे में ही राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पलरे बराबर न थे। साग तुल जाने के बाद पत्नी जी और मांगती थी। आधे घंटे तक वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लौटी और पानी लाई तो कुंदनलाल जी ने कहा, आज तुमने जरा सा साग लेने में आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 5-5 हजार का सौदा हो जाता। जरा सा साग सब्जी के लिए ठाई ठाई करना से तुम्हारे सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, मुफ्त में तो पैसा नहीं आता। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मोल है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 ढेले की बचत की। अब शायद भूल कर भी इधर ना आए तो फिर मुझे यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह ढेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़ लिए होते। कल मेहरी से आधे घंटे तक सिर मारा, परसों दूध वाले से आधे घंटे तक बहस की। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है? कुंदन प्राय नित्य ही पत्नी को उपदेश देते रहते। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए हुए अभी 2-3 महीने हुए थे। अब तक वह बड़े ननद जी के ऊपर काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उनको मालूम होता था कि वह उनका सभी धन लुटाई जाती है। आखिरी वह चली गई, तब से रामेश्वरी घर की स्वामीन है। वह बहुत चाहती थी कि पति को खुश रखें, उनके इशारों पे चलती रहें। एक बार जो बात सुन लेती थी वह गांठ बांध लेती थी, पर रोज कोई नई बात हो जाती थी और कुंदनलाल को उन्हें उपदेश देने का अवसर मिल जाता। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी ने गरम करके दूध लाई और स्वामी के सिराने रख कर पान बना रही थी। बिल्ली ने दूध पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया। फिर रामेश्वरी ने बिल्ली को इतना मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खाकर गिर गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो बिल्ली मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं जाता। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। आनी ना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा अंतर ही क्या है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी शर्म के मारे रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने भिक्षुक को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यूं धुतकारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों से भर गया है शायद। कुंदनलाल उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तुम भी बसी हो। इतने भिखमंगे कहाँ से आ जाते हैं? यह सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे।
हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों को भीख के सिवा और सहारा ही क्या हो सकता है। रामेश्वरी, सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती। कुंदनलाल, जब स्वराज हो जाएगा तब शायद खुल जाए, अभी तो कोई आशा नहीं। मगर स्वराज भी तो धर्म से आएगा। लाखों साधु सन्यासी पांडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफ़ी नहीं है। अगर इस धर्म में स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब का रसातल में पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, रसिया, किसी का अब निशान भी नहीं। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघात का सामना करती चली जाती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए। देखने में तो वह बिल्कुल भोली थी, समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो, लजाती तो नहीं, ऊपर से बकबक करती हो। रामेश्वरी फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वह खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे में चली गई। एक दिन कुंदनलाल कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सुबह से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर ना उठा सकी। उसे यह बेगार यानी मजूरी बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों को दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया, सारा बोझ मेरे सिर क्यों डाल दिया। उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी वही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव से बड़ी खुश होती और शौक से करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ, मगर अब वह समझ रही थी कि मुझसे कोई बेगार यानी मजूरी करवाई जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन खाया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते, क्या अभी सवेरा ही है क्या। बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खाऊं, यह कोई खाना है या बैलों की सानी। रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया, जो बात बस की नहीं उसके लिए क्या करती। पूड़ियाँ सेवर यानी कच्ची टाइप सफ़ेद होंगी, रामेश्वरी कहती है। कुंदनलाल, कचौड़ी में इतना नमक कि किसी ने छुआ तक नहीं। रामेश्वरी, होगा। हलवा भी अच्छी तरह भुना नहीं था, बिल्कुल कच्चाइन सा स्वाद आ रहा था। रामेश्वरी, आता होगा। शोरबा भी इतना पतला था जैसे चाय। रामेश्वरी, होगा। कुंदनलाल, स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा और यहाँ तक कि रामेश्वरी उपकर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के दूर के रिश्तेदार उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को जैसे ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरिया से कहलवा दिया कि आज भोजन यहीं करके जाएंगे। महसे फूले ना समाये, खुशी से पागल हो गए। अपना बोरिया बिस्तर लेकर आए थे और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया।
अब जाने का नाम ही ना लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी रहती। फिर वह भला क्यों जाते। एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें भेज क्यों नहीं देती? रामेश्वरी, मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 की रोज चपेट दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी जाएंगे भी नहीं। रामेश्वरी, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्त का सत्कार करना भी पाप है। अगर तुमने इतना सर ना चढ़ाया होता तो अब तक कब का चल गए होते। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उन्हें कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाएं। रोटी की चोरी अच्छा नहीं है। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण ही जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर यहीं रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर उनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर पर होगा। तर्कों का तादा बंध गया। रामेश्वरी खिसियाना यानी गुस्से से चली गई। कुंदन लाल उनसे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं या उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद हो सकती है? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात यानी गांव से भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौला के उसमें लौंग डाला और कढ़ाई से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी महक सारे घर में आ रही थी। महरिया चौका बर्तन करने आई तो उसने देखा मटकी चौके से उठाकर आले पे रख दे, पर संजोग की बात है कि उसने मटकी उठाई और उसके हाथ से छूटकर गिर गई। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी होकर रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई। रामेश्वरी तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब यानी सैलरी से काट लूँगी। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? यह हाथ में कोई दम नहीं था। इतनी दूर से मंगाया था, इतनी मेहनत से गरम किया, मगर एक बूंद भी गले से नीचे ना गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछकर कहा, भौजी अब तो चुप हो गई। चाहे तलब से काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा था कि उठाकर आले पे रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरे तलब से वसूल कर लूँगी। 1 रुपये जुर्माना ना किया तो कहना। महरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं ही है। रामेश्वरी, मर या जी मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार। आपसे सब्र नहीं होता तो मैं ही सब्र कर लूँगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर कौन सा सुख भोग रही हूँ, मरने से डरूं। समझ लूँगी 1 महीने कोई काम नहीं किया। आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखे मर जाएगी तो काम कौन करेगा? महरी,
काम कराना होगा खिलाइएगा, ना कराना होगा भूखे मारिएगा। आज से आकर द्वार पर सो जाया करूँगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी ले। खुश होकर चौका गोबर से लिपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी हुई देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट गई। कुंदन लाल चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया और कुछ बचा नहीं? तुमने महरी को कुछ कहा नहीं? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं दिया होगा। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने ओठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए। यह ईश्वर का नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए। हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही समाज की मर्यादा कायम करता है। मर्यादा की रक्षा करने के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को ही देने पड़ेंगे, उसकी मजूरी से काटना पड़ेगा। नहीं तो आज उसने घी गिराया, कल कुछ और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। उसने देखा कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को डांट सुनने को मिल रही है, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिएगा। रुपए नहीं हैं, नहीं तो अभी ही लाकर हाथ में रख देती। रामेश्वरी ने उसे डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से। तू क्या करने आई है? बड़ी पैसे वाली बनी है। कुंदन लाल पत्नी की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और एक बच्चा भी समझ जाता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? बेवजह क्यों नहीं इसने मटकी को संभालकर पकड़ा? इतनी जल्दबाजी भी क्या? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह तो साफ साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। इस अपमान से रामेश्वरी आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला। उसकी समझ में ना आता था यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते तो कल उसी बात को काट देते, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया व उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने में लगे हैं। बड़ा मज़ा आ जाए कल महरी बैठी रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्न का एक शब्द ना निकलता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना होगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। इसका इलाज यही है कि यह एक कहें तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक, कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांटते रहते हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है?
उस दिन जरा से बिल्ली को मार दिया तो दया का उपदेश देने लग गए। आज वह दया कहाँ चली गई? उनको ठीक करने का यही उपाय है कि समझ लूँ कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों ना करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं, जो यह कहे वही करूं, ना जौ भर कम ना ही जौ भर ज़्यादा करूं, अर्थात ना थोड़ा सा कम ना ज़्यादा, जितना कहें सिर्फ उतना। जब इन्हें मेरा काम पसंद ही नहीं आता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो सरबस अपनी टांग अड़ाऊं। बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बूंद में पड़ी रही। सवेरे नंदलाल जी नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन, तो फिर? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा। यह बड़ी मुश्किल है। रामे, हाँ है तो। कुंदन, पड़ोस की मेहरी को क्यों ना बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ, बुलाए लाती हूँ। कुंदनलाल, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं। और इतना तो तुम्हें भी अकल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस से बुला लाऊं। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया। अब तुम्हारी अकल से काम लूँगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन, तुम मुझे पागल बना रही हो क्या? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको पागल बनाऊं? मैं हुजूर की लौंडी यानी नौकरानी हूँ, जो कहिए वह करूँ। मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे वह करो। रामेश्वरी, जाइए, मेरा जी क्या कुछ ना चाहेगा ना कुछ करूँगी। कुंदनलाल, आखिर तुम खाओगी क्या? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूँगी। कुंदन, लाओ बाजार से पूड़ियाँ ला दूँ। रामेश्वरी ने रुपए निकाल के लाई। कुंदनलाल पूड़ियाँ लाए और इस वक्त का काम चल गया। दफ्तर गए। लौटे तो देर हो गई थी। आते आते ही पूछा, मेहरी आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपये मांगती है। कुंदन, तो 1 रुपये का ही तो फ़र्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे यह हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपये ज़्यादा क्यों दिया। खर्च किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदनलाल, तुम मूर्ख हो। रामेश्वरी, बिल्कुल। कुंदनलाल, इस वक्त भोजन बनेगा? रामेश्वरी, मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थामकर चरपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत गले पड़ गई। कुंदनलाल को पूड़ियों में रुचि ना थी। बहुत गुस्सा आया और 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश के लिए निकले। जिनके यहाँ गए, मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक काहड़ से मिले, उसे बुला लाए। कहर ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चला गया। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर में नहीं है। कुंदनलाल, दिन भर घर में बैठी रही, तरकारी भी नहीं ले सकती? अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी लेने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसे धैला ज़्यादा दे देती तो। कुंदनलाल ने विवश
खिन्नता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती ही क्या हो? रामेश्वरी ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदनलाल, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हैं। कुंदनलाल, तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? रामेश्वरी, आप बोलोगे नहीं तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इसी तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो इसे समझाता हूँ, यह समझती है मुझे डांट रहे हैं। मुझसे बिना बोले रहा भी नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी भी रुपए वसूल करने की बात से बुरा लग गया होगा। यह भी बेकार ही था, रुपए भी ना मिले, उल्टे मेहरी भी काम छोड़ के चली गई। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदनलाल, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए ना वसूल करना। रामेश्वरी, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहलवा भेजूंगी। कुंदनलाल, आज से कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में ना बोलूँगा। रामेश्वरी, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदनलाल, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम मुझसे किसी बात में सलाह मांगोगी तो दे दूँगा, वरना मुँह ना खोलूँगा। रामेश्वरी, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदनलाल, अब क्षमा भी कर दो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदनलाल, सच्चे दिल से। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने सहपाठियों को शेयर करिएगा। जो भी नए व्यक्ति हैं चैनल पे, कृपया सब्सक्राइब करिएगा।